हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मार्केंशिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। हमने देखा मार्केंशिया ने किस प्रकार से मार्केंशिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। मार्केंशिया की हम आज आपको पूरी लाइफ साइकिल बताएंगे, किस प्रकार से मार्केंशिया रिप्रोडक्शन करता है और किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो दोस्तों, हमने बताया था ये जो मार्केंशिया ये लोअर प्लांट है, क्रिप्टोगेम्स के अंदर आता है और ये ब्रायोफाइट्स भी हैं। तो दोस्तों, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें किस प्रकार से होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो गैमेट्स की ज़रूरत हमें होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है। तो हम आज देखेंगे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। मार्केंशिया की पूरी लाइफ साइकिल स्टेप वाइज स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा देखिए इस वीडियो को। यदि आप मार्केंशिया के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा, बहुत ही डीपली बताऊंगा, जो आपने शायद देखा नहीं वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा इसमें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया, लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया। तो दोस्तों, आज हम मार्केंशिया में सेक्सुअल साइकिल, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मार्केंशिया किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्या इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था मार्केंशिया एक डायोशियस यानी कि एक लिंगी पौधा है, एक डायोशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। एक लिंगी मतलब जिसमें मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, तो मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। मार्केंशिया का जो प्लांट होता है वो डायोशियस होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में ये जो दोनों ये रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही थैलस में आपको देखने को मिल सकते हैं। जो दोनों ये ब्रांचेस निकली हुई है एक ही थैलस में, आपको दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिल सकते हैं। उस स्थिति में हम इसको एंड्रोगाइनोफोर कहते हैं। लेकिन मेनली जो होता है मार्केंशिया का थैलस डायोशियस होता है। ये इसका एक एग्जेप्शन है कि मार्केंशिया का के थैलस में कभी कभी देखने को मिल सकते हैं दोनों एक साथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन बहुत ही रेयर केस में, मेनली अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मार्केंशिया का थैलस कैसा होता है तो आप लिखेंगे मार्केंशिया का थैलस डायोशियस होता है, जिसमें फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग थैलस में प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, मार्केंशिया के केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसे हम कहते हैं एंथीरिडियोफोर, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये इरेक्ट ब्रांच, इसे हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। तो पहले बात करते हैं आर्चिगोनियोफोर की कि आर्चिगोनियोफोर क्या होता है। तो दोस्तों, फीमेल थैलस के एपिकल नोड से जो आप ये इरेक्ट ब्रांच निकली हुई दिखाई दे रही, आपको ये दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर इसके स्ट्रक्चर में आपको एक स्टॉक देखने को मिलेगा, ये जो लंबा आप देख रहे हो, और स्टॉक के टॉप पे आपको ये डिस्क प्रेजेंट होगी। ये डिस्क 8 लोब्ड होगी, यानी इसमें 8 लोब्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो आर्चिगोनियोफोर है ये इसका स्टॉक है, इसी के जो टॉप पे ये डिस्क है इसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। दोस्तों, आर्चिगोनियम एक सिंगुलर फॉर्म है और आर्चिगोनिया इसका इसका प्लूरल फॉर्म है। तो सिंगल इसको हम कहेंगे आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियम, और प्लूरल अगर इसको हम कहेंगे तो आर्चिगोनिया। तो सिंगुलर आर्चिगोनियम और प्लूरल आर्चिगोनिया। तो दोस्तों, ये तो हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियोफोर, जिसमें स्टॉक होता है और इसके टॉप पर जो ये 8 लोब डिस्क होती है इसमें आर्चिगोनिया होती है, जिसमें
आपका एग आगे बनता है, अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको अब जो प्लांट है इसका मार्केंशिया का थैलस है, इसमें आर्चिगोनिया दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मार्केंशिया का फीमेल थैलस है। ये जो आप थैलस के एपिकल नोड से ये इरेक्ट ब्रांच जो आपको दिखाई दे रही है ये निकली हुई, दोस्तों ये है आर्चिगोनियोफोर। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियोफोर। इसके टॉप पर जो आपको ये डिस्क दिखाई दे रही है, ये डिस्क 8 लोब्ड है दोस्तों। इसमें आपको 8 लोब्स दिखाई देंगे। इसको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यदि आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है तो जब आपको अपनी आंखों से आर्चिगोनियोफोर दिखेगा तो आप उसमें देख सकते हो 8 लोब्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो दोस्तों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियोफोर, इसके टॉप पर 8 लोब्ड डिस्क होती है, इसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। इस आर्चिगोनिया में दोस्तों आर्चिगोनिया का हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। दोस्तों आर्चिगोनिया जो होती है ये फ्लास्क शेप्ड होती है, और ये इसकी नेक है और ये फ्लास्क शेप्ड। तो दोस्तों इस फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनिया के अंदर आपको एग देखने को मिलेगा, ये एग है। तो दोस्तों ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस आर्चिगोनियोफोर के, आर्चिगोनियम। तो दोस्तों आर्चिगोनियम आप देख सकते हो, ये मैंने इसका ये एक देख रहे हो आप, एक ये इस एक को मैंने लिया है, ये इस तरह का है। तो इसमें ये आप अंदर ये खांचे देख सकते हो, इनके अंदर ये फ्लास्क प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो आर्चिगोनियोफोर होता है दोस्तों ये नीचे की ओर होती है। इसमें ये लोब्स जो है आपको नीचे की ओर होंगे, ऐसे नीचे की ओर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये ऐसे नीचे की ओर है, नीचे की ओर। आर्चिगोनियोफोर की यही पहचान है कि लोब्स उसमें नीचे की ओर होंगे। ये देखिए आप, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फोकस, ये देखिए दोस्तों लोब्स इसमें नीचे की ओर। तो ये 8 लोब्ड, तो ये आर्चिगोनियोफोर की पहचान है। तो दोस्तों इस आर्चिगोनियोफोर में जो ये फ्लास्क शेप्ड ये आर्चिगोनिया है, ये ऐसे उल्टा प्रेजेंट होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ये फ्लास्क ऐसे बाहर निकली होगी और इसमें ये एग होगा अंदर, इस तरीके से दोस्तों। ये फ्लास्क की नेक हो गई और ये अंदर इसका एग है। ये देखिए, ये मैंने अभी सीधा बना रखा है, ये इसमें ऐसे उल्टा लगा रहता है क्योंकि इसमें ये लोब्स नीचे की ओर है। ये तो हुई बात आर्चिगोनियोफोर की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब मेल थैलस से जो इरेक्ट ब्रांच निकलेगी उसको हम कहते हैं एंथीरिडियोफोर। तो दोस्तों ये एंथीरिडियोफोर है। एंथीरिडियोफोर के टॉप पे 8 लोब डिस्क होती है जिसमें एंथीरिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये एंथीरिडियोफोर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे मैंने पेन से टच किया है। इसके आप टॉप पे देख सकते हो, ये तो इसका स्टॉक हुआ, और इसके टॉप पे ये जो लोब 8 लोब्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके एंथीरिडिया प्रेजेंट होंगे। एंथीरिडिया में बनते हैं एंथेरोजॉइड्स। तो दोस्तों एंथीरिडिया जो इसमें ऊपर लगे होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इसका है, ये एंथीरिडियोफोर, इसके ऊपर जो एंथीरिडिया लगे होते हैं वे एक्रोपिटल सक्सेशन में होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन हम किसे कहेंगे दोस्तों, जिसमें जो ये देखिए आप यहाँ पर एक्रोपिटल सक्सेशन किसे कहेंगे, मैं आपको दोस्तों एक्रोपिटल सक्सेशन किसे कहेंगे, अगर जिसमें ओल्डेस्ट एंथीरिडिया जो होते हैं वे सेंटर में प्रेजेंट होंगे, और जो यंगेस्ट होंगे वो आपके कॉर्नर पे या जो ये लोब है इसकी मार्जिन पे प्रेजेंट होंगे। तो ओल्डेस्ट तो सेंटर में होंगे, और जो यंगेस्ट होंगे जो अभी अभी बने हैं एंथीरिडिया वो आपके पेरिफेरी की ओर होंगे। तो इसको हम एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। तो दोस्तों जो ये एंथीरिडिया होते हैं ये जो आपके आर्चिगोनिया होती है इससे अलग होते हैं। आर्चिगोनिया में तो लोब से नीचे होते हैं, एंथीरिडिया में आपको ऊपर दिखाई देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, अगर आप देख सकते हो तो एंथीरिडिया में जो लोब्स हैं वे आपके ऊपर की ओर हैं, और जबकि आर्चिगोनिया में हमने देखा लोब्स उसके नीचे की ओर है। तो इसका अगर एक लोब लेंगे, ये क्या कहते हैं इसको, एंथीरिडिया का एक लोब लेंगे तो वो सीधा होगा क्योंकि उसमें ऊपर की ओर है ये लोब। और जो आर्चिगोनिया है उसका जो लोब है वो नीचे की ओर है जिसमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है। तो जिसमें आपको ये फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनिया है, वो जो ये डिस्क है, डिस्क का लोब उल्टा है, तो उसमें आर्चिगोनिया जो फ्लास्क शेप्ड है वो नीचे की ओर ऐसे में लगी होगी, ऐसे में। और जो ये है मेल थैलस में ये एंथीरिडियोफोर
एंथीरिडियोफोर में जो एंथीरिडिया है उसमें जो डिस्क के लोब्स हैं वो आपको सीधे मिलेंगे और उसमें एंथीरिडियम या एंथीरिडिया प्रेजेंट होंगे। एंथीरिडिया एक टेनिस लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके एंथेरोजॉइड्स मेल गैमेट्स बनते हैं। एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ये देखिए दोस्तों स्पर्म लाइक ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं और ये जो होते हैं इसी एंथीरिडियम में प्रेजेंट होते हैं। एंथीरिडियम एक सिंगुलर फॉर्म है और एंथीरिडिया प्लूरल फॉर्म है। तो दोस्तों ये मेल थैलस है। मेल थैलस से जो इरेक्ट ब्रांच निकली इसको हमने कहा एंथीरिडियोफोर। एंथीरिडियोफोर के टॉप पर एंथीरिडिया हमें देखने को मिले। एंथीरिडिया में एंथेरोजॉइड्स बनते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इससे जो इरेक्ट ब्रांच निकली इसे हमने कहा आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर के टॉप पे जो ये 8 लोब डिस्क है इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके आर्चिगोनिया और आर्चिगोनिया में बनता है एग। तो एंथीरिडियम में एंथेरोजॉइड्स और आर्चिगोनिया से एग, ये फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनिया के अंदर एग होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के, इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। तो दोस्तों एंथीरिडियम से जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं ये वाटर में स्विम करके, क्योंकि ये बाइफ्लैजिलेट है तो फ्लैजिला के कारण ये वाटर में स्विम करते हुए फीमेल ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स वाटर में स्विम करके एंथीरिडिया तक पहुंचते हैं और इनमें से केवल एक ही ये जो आपका एंथेरोजॉइड है ये फ्लास्क की जो ये नेक है यहाँ से अंदर एंटर करके एग से फ्यूजन कर लेता है। केवल एक ही एंथेरोजॉइड, बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स स्विम करके यहाँ तक पहुंचते हैं लेकिन इनमें से केवल एक ही जो सक्षम होगा वो एंथेरोजॉइड फ्लास्क के अंदर एंटर करेगा और एग से फ्यूजन कर लेगा। तो दोस्तों ये वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है। जब बारिश होगी या फिर ये थैलस तो पानी वाली जगहों पे ही मिलता है, तो ये इजिली इनमें जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वह स्विम करके फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों एंथेरोजॉइड और एग के फ्यूजन से एग का जब फ्यूजन होता है तो उसे हम कहते हैं सिनगेमी। तो एंथेरोजॉइड और एग के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जिसे सिनगेमी कहते हैं। तो दोस्तों अब तक हम जो भी देख रहे थे यहाँ से सब कुछ हैप्लॉइड था। जो थैलस गैमेटोफाइट था ये हैप्लॉइड था। ये जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपको दिखे सब हैप्लॉइड थे। अब जाइगोट बन गया है तो जाइगोट डिप्लॉइड है, 2n है। अब दोस्तों स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो गई है, स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आता है बहुत बार कि स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल कौन सी होती है। तो हम तो बहुत सारे कंफ्यूजन हमें पैदा हो जाती है। हम सोचते हैं कि स्पोर सी, तो ऑप्शन में अगर दिया होगा स्पोर, जाइगोट या कुछ दो और, तो आप हमेशा लिखोगे स्पोर, क्योंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोर इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई स्पोरोफिटिक जनरेशन से ही डेवलप हुआ होगा क्योंकि ये भी तो हैप्लॉइड है। तो दोस्तों ये गलत है। स्पोरोफिटिक जनरेशन की जो पहली सेल होती है वो होती है जाइगोट। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, स्पोरोफिटिक जनरेशन हमेशा 2n होगी। जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सब डिप्लॉयड होंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन में। और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होगी उसमें आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे वो सारे n होंगे यानी कि हैप्लॉइड होंगे। तो स्पोरोफिटिक फेज ऑलवेज डिप्लॉयड एंड गैमेटोफिटिक फेज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो स्पोरोफिटिक जो फेज होती है वो हमेशा डिप्लॉयड होती है, गैमेटोफिटिक फेज हमेशा हैप्लॉइड होती है। तो जाइगोट स्पोरोफिटिक फेज की पहली अवस्था या पहली सेल होती है जो एंथेरोजॉइड और एग के फ्यूजन से बनती है जिसे हम सिनगेमी कहते हैं। तो दोस्तों ये जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है टू सेल्ड में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद फर्दर डिवीजन से ये जो है क्वाड्रेंट स्टेज में आ जाता है जिसमें 4 भागों में ये विभाजित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होता है और ये स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों ये जो आप बाहर का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है आप बता सकते हो? ये जो सारी प्रोसेस है ये अभी आर्चिगोनियोफोर के टॉप में जो स्थित आर्चिगोनिया है उसमें हो रही है। इसमें ये जो एक लोब है ना ये डिस्क का, इसमें आप देख रहे हो
इसमें आप देख रहे हो कि ये आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। आर्चिगोनिया के अंदर एग था, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया इसी के अंदर। लेकिन ये प्रोसेस अभी इसी में हो रही ऊपर यहाँ पर, ये बात भूलना मत आप। ये जो अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ सारी प्रोसेस आर्चिगोनियोफोर के टॉप पे स्थित आर्चिगोनियम में हो रही है। तो दोस्तों जो आपका जाइगोट है, जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। तो दोस्तों ये जो बाहर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपका, इसका है आर्चिगोनिया है। दोस्तों ये एंथ्रीडिया नहीं, एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आर्चिगोनिया, ये जो बाहर फ्लास्क शेप्ड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आर्चिगोनिया है, ये वाला जो इसमें लोब के अंदर ये प्रेजेंट है, ये वाला। ये मैंने उल्टा बना रखा है सीधा, ये ऐसे उल्टा है। तो दोस्तों ये अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये जाइगोट से डेवलप हो चुका है और स्पोरोफाइट बन चुका है। दोस्तों ये मैच्योर स्पोरोफाइट है। एक मैच्योर स्पोरोफाइट में आपको 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जो इसका सबसे ये वाला पार्ट होगा यहाँ पे, ये देखिए जो यहाँ पर गैमेटोफाइट ये आर्चिगोनिया से चिपका हुआ होगा, इसको हम कहते हैं फूट। और इसका जो ये स्टॉक है इसको हम कहते हैं सीटा। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम या कैप्सूल। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स के बाहर इलेटर्स होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ फूट, सीटा और कैप्सूल क्या है। दोस्तों फूट, सीटा और कैप्सूल ये जो स्पोरोफाइट होते हैं इसमें ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो फूट होता है, एक बात ध्यान रखिए, जो ये यहाँ पर डिप्लॉयड फेज तो आ गई है, स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रही है, लेकिन किस में चल रही है, अभी भी गैमेटोफाइट में है। ये जो आपका ये आर्चिगोनियोफोर के ऊपर आर्चिगोनिया है उसके अंदर ये जाइगोट बन चुका है और उसी में सारी प्रोसेस हो रही है। ये बात आप भूलना मत। ये मत सोचना कि ये यहाँ से अलग हो गया, नहीं। ये वाली जो प्रोसेस है, जो अभी ये स्पोरोफिटिक जनरेशन आ रखी है, स्पोर्स बन रहे हैं, ये सारी प्रोसेस अभी इसी में हो रही है। फीमेल थैलस के टॉप में जो ये आपको आर्चिगोनिया दिखाई दे रही है, इसमें ये प्रोसेस हो रही है। तो दोस्तों जाइगोट यहाँ पर डेवलप होकर स्पोरोफाइट बन गया है। स्पोरोफाइट फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। फूट का काम क्या होता है कि गैमेटोफाइट से न्यूट्रिएंट्स गैमेटोफाइट से लेकर कैप्सूल या स्पोरेंजियम को प्रोवाइड करना, जिसमें स्पोर्स हैं, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन लेना गैमेटोफाइट से। जो सीटा होता है वो एक लंबी स्टॉक के जैसी होती है। तो दोस्तों सीटा एक इलोंगेटेड स्टॉक होती है जो फूट को कैप्सूल से जोड़ के रखती है। सीटा स्पोरोफाइट की लेंथ को इंक्रीज करती है, यानी कि जो ये स्पोरोफाइट है सीटा लेंथ में इंक्रीज होती है, और जिससे मैच्योर जो ये कैप्सूल होता है अगर ये स्टॉक इंक्रीज होगी लेंथ में, तो जो ये कैप्सूल होता है ये इसको बाहर की ओर पुश करती है ताकि कैप्सूल बाहर की ओर धकेल दिया जाए और फट जाए और स्पोर्स बाहर निकल जाए। तो सीटा का ये काम होता है। और कैप्सूल यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर आपके स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के बाहर इलेटर्स होते हैं। दोस्तों इलेटर्स ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं और आपको टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इलेटर्स क्या होते हैं, स्पोर्स के बाहर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रताग्राही होते हैं। ये क्या करते हैं कि वातावरण से जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर होता है, उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टर्जिड हो जाते हैं यानी कि फूल जाते हैं। तो फूलने के बाद दोस्तों जब ये फूलेंगे तो अंदर प्रेशर डेवलप होगा और जो कैप्सूल है वो फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा और वहां से स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये काम होता है इनका इलेटर्स का, जो ब्रायोफाइट्स में। तो इलेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि इलेटर्स क्या होते हैं। तो इलेटर्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पोर्स के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, उसमें ट्विस्टेड होते हैं ये। तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके साइज में बढ़ते हैं और कैप्सूल पर प्रेशर डाल के इसको फाड़ के यहाँ से स्पोर्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो फूट, सीटा एंड कैप्सूल ये स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हुए। तो दोस्तों जाइगोट ने ये जो है आपका स्पोरोफाइट बना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों धीरे धीरे जो ये आपकी फ्लास्क थी, ये क्या कहते हैं इसको, आर्चिगोनिया थी, ये धीरे धीरे यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, नष्ट होने लगती है और ऐसे ये गोल स्ट्रक्चर बनने लगता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनने लगता है। और दोस्तों अब देखिए आगे क्या होता है।
तो दोस्तों जैसे ही इलेटर्स ने वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब की तो ये अंदर प्रेशर डेवलप होता है और कैप्सूल जो होते हैं, कैप्सूल जो इसका स्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं। तो ये स्पोरेंजियम जो है प्रेशर पड़ने के कारण फट जाती है और यहाँ से जो है स्पोर्स बाहर निकलते हैं दोस्तों। यहाँ से स्पोर्स आपको बाहर निकलते दिखाई देंगे, स्पोर्स बाहर निकलते हैं। और ये जो स्पोर्स बाहर निकलते हैं दोस्तों, इनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल अभी 2n है, डिप्लॉयड है, अभी हैप्लॉयड स्टेज नहीं आई है, अभी स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रही है जाइगोट से। तो स्पोर मदर सेल 2n होती है। अब दोस्तों यहां पर होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और स्पोर टेट्राड बनते हैं। स्पोर टेट्राड जो है डिवाइड होते हैं, तो ये आपके स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स अब आ गई है यहाँ पर आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन। जैसे ही मियोसिस हुआ, एन आ गया, स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन फिर से स्टार्ट हो गई, स्पोर्स एन हो गए। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली सेल कौन सी होती है अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली सेल होती है। तो दोस्तों स्पोर्स जो होते हैं वो जो हैं यहाँ से स्पोर मदर सेल से बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से। तो दोस्तों जो स्पोर्स होते हैं वह लगभग 1 साल तक आपके वाइबल रह सकते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थितियां आती है, ये सबस्ट्रेटम से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपनी साइज में इंक्रीज होने लगते हैं और मैच्योर गैमेटोफाइट, नया गैमेटोफाइट बनाने लगते हैं। तो दोस्तों स्पोर्स में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और 2 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, नीचे वाला रेडिकल, ऊपर वाला प्ल्यूम्यूल। तो प्ल्यूम्यूल से ऊपर का ये थैलस मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जो प्ल्यूम्यूल होता है, प्ल्यूम्यूल से आपका ये थैलस बनेगा और जो आपका ये रेडिकल है, रेडिकल से आपके रूट्स बनेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स तो होते नहीं हैं, तो इसमें आपको राइजोइड्स हम रूट्स के लिए कहेंगे, जो ट्रू रूट नहीं है लेकिन रूट का काम करती है। तो रेडिकल से राइजोइड्स बनेंगे और प्ल्यूम्यूल से आपके ऊपर के स्ट्रक्चर थैलस बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से थैलस बनाएंगे। तो स्पोर्ट टेट्राड है दोस्तों, तो इसमें 4 जो स्पोर्ट्स हैं उनमें से जो 2 स्पोर्ट्स होते हैं वह तो बनाते हैं मेल थैलस को, और बाकी के जो बचे हुए 2 स्पोर्ट्स हैं वह बनाते हैं फीमेल थैलस को। तो ये हुई दोस्तों मार्केंशिया की लाइफ साइकिल, मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार इसको फिर से समझते हैं फटाफट। तो चलिए दोस्तों इसको समराइज करते हैं एक बार। दोस्तों मार्केंशिया डायोसियस है, मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग है। मेल थैलस में इरेक्ट ब्रांच जो निकलती है उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम एंथेरिडियोफोर कहते हैं। एंथेरिडियोफोर के टॉप पर 8 लोब डिस्क होती है जिसमें एंथेरिडिया प्रेजेंट होते हैं और एंथेरिडिया में एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। फीमेल थैलस से जो इरेक्ट ब्रांच निकलेगी उसको हम आर्चिगोनियोफोर कहेंगे। आर्चिगोनियोफोर के टॉप पे 8 लोब डिस्क आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी, उसको कहते हैं हम, उसमें आपके आर्चिगोनिया बनती है। आर्चिगोनिया के अंदर आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड होती है, जिसमें एक पार्ट तो नेक हो गया और ये इसका फ्लास्क शेप्ड पार्ट, इसके अंदर एग होता है। तो एंथेरोजॉइड आर्चिगोनिया जो है फ्यूजन से सिनगेम ये जाइगोट बनता है, जिसे हम सिनगेमी कहते हैं इस प्रोसेस को। तो जाइगोट यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है, फिर ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो में चेंज होता है, क्वाड्रेंट स्टेज आती है और उसके बाद जाइगोट जो है डेवलप होकर आगे क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल को स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के बाहर आपके इलेटर्स होते हैं। इलेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये आगे इलेटर्स जो होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कैप्सूल पे प्रेशर डालते हैं तो स्पोरेंजियम फट जाती है, स्पोर्स बाहर निकलते हैं, इनको हम स्पोर मदर सेल्स कहते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, क्रोमोसोम का नंबर अब आधा रह जाएगा। ये स्पोर मदर सेल भी 2n है, तो यहाँ से क्रोमोसोम का नंबर आधा रहता है, स्पोर टेट्राड बनते हैं, 4 स्पोर्स। तो स्पोर्स जो है जर्मिनेट होते हैं धीरे धीरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, और ये बना लेते हैं आपके मेल एंड फीमेल थैलस। तो स्पोर्ट्स में 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ऊपर वाला प्ल्यूम्यूल, नीचे वाला रेडिकल, रेडिकल से राइजोइड, प्ल्यूम्यूल से थैलस। और सिंपल
और जो 4 स्पोर्ट्स होते हैं, 2 आपके मेल थैलेस बनाएंगे, 2 फीमेल थैलेस बनाएंगे। तो दोस्तों ये था मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। बहुत ही इजी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है एंथीरिडियोफोर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियोफोर होता है। एंथीरिडियोफोर के टॉप पे ये डिस्क है, इसमें आपके एंथीरिडिया होंगे। आर्चिगोनियोफोर के टॉप पे जो डिस्क है उसमें आपके आर्चिगोनिया होंगे। आर्चिगोनिया में एग होगा और एंथीरिडिया में आपके एंथेरोजोइड्स बनेंगे। तो दोस्तों सेक्सुअल साइकिल ऑफ मार्केंशिया आज हमने देखी। आपको मैंने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी दिखाए, एंथीरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज मार्केंशिया के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमने आपको शुरू से ही सब कुछ बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको मार्केंशिया के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, पीछे से मॉर्फोलॉजी से लेकर रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हम आगे आपके लिए नई वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज मार्केंशिया समाप्त हुआ। मार्केंशिया के बारे में सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब हम नया प्लांट स्टार्ट करेंगे कोई, और उसको आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। बारिश लग गई।